यस चिल्ड्रन, अब इसके 3 पार्ट्स हमारे आ गए सेकेंड वीडियो में। अब मैंने कहा हाइपोटोनिक। अब मेरे पास कोई सेल है, जो मीडियम जो सेल को सराउंड कर रहा है उसके बाहर वहाँ तो कंसनट्रेशन पानी की ज़्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स आउटसाइड सोल्यूशन तो बहुत डाइल्यूट है, बाहर पानी ज़्यादा है, ठीक। इसका मतलब जो सेल है वो क्या करेगा, वो बाहर से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब वो पानी ले रहा है तो उसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस। और मैंने बताया था ऐसे सोल्यूशन को जब बाहर कंसंट्रेशन, जहाँ हम बात करें किसकी कंसंट्रेशन, पानी की, हायर वाटर कंसंट्रेशन है, इट मीन्स द सेल विल गेन वाटर। इसको हम एंडो ऑस्मोसिस भी कहते थे, और ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहे हैं। इसका मतलब जो वाटर एंटर करेगा, जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा। ये कल मैं टेस्ट के लिए आपसे डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था। और जब दोनों का बिल्कुल बराबर कंसंट्रेशन होगा, कुछ नहीं होगा, उसको आइसोटोनिक कहेंगे। मतलब वाटर बोथ डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे सेल भी सेम साइज़ का रहेगा। लेकिन अगर मीडियम हैज़ लो कंसंट्रेशन है ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग इट इज़ वेरी कंसनट्रेट, तो क्या होगा, सेल पानी लूज़ कर देगा। जो बाहर का कंसंट्रेशन है वाटर का वो अंदर वाले से कम है। इसका मतलब अब क्या होगा, सेल के अंदर ज़्यादा है पानी, तो वो अपना पानी लूज़ करेगा, श्रिंक कर देगा। उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। अब श्रिंक करने वाले, जैसे मैंने आपको अमिया का एग्जाम्पल दिया था, गेन करने वाले मैंने आपको रेजिन का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक। अब उसके बाद बेटा ये सब टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। मैंने इसके बेस पे काफ़ी आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत दे रखे हैं। और इसी प्रोसेस को अब एक यहीं पर मैं स्ट्रेट अवे आ रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है। वो किससे मिलके बना होता है, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गए। ये पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट, तो वो भी ऑस्मोसिस में आ रहा है। और जब अमीबा अपना फूड एनगल्फ करता है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब बात आती थी सेल वॉल पे। हमारी सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर लाई करती है, वो बनी किससे होती है, सेलुलोज नाम के एक मटेरियल से कंपोज्ड होती है। और उसका फंक्शन क्या होता है, वो प्लांट्स को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये मैंने आपको टेस्ट में ऐसे कोई क्वेश्चन दिए नहीं थे। और सेल वॉल उसका मेन जो हम बात करते हैं, अगर सेल वॉल की हमने बात की, इसी फिनोमिनन को जब कोई लिविंग प्लांट सेल पानी लूज कर रहा है तो वो श्रिंक हो जाएगा, जैसे बताया आपने। और श्रिंक होने की प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कह देते हैं, राइट। और सेल वॉल इट क्या कर रहा है, परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड विद डाइल्यूट सोल्यूशन के संग में। तो सेल वॉल मतलब वही मैंने बार बार इसी बात को कह दिया कि कभी सेल वॉल क्या कर रही है, वो कभी सेल उससे श्रिंक भी करता है, कभी स्वेल उसे आपका स्वेल भी कर जाता है ना। सारी प्रोसेस चलती रहती हैं। तो ये हमारी कहानी किसकी थी, सेल वॉल की। अब हम किस पर आ जाएंगे अपनी थर्ड वीडियो में, न्यूक्लियस पर।